हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस2 इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जिसको एक अलग नाम भी दिया गया है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और हिंदी में इसको बोला जाता है ऋण योग्य कोष सिद्धांत या नव परंपरावादी सिद्धांत। ये थ्योरी जो है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी होती है। इसमें हम बात करते हैं कि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मार्केट में कहाँ पे डिसाइड होती है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये थ्योरी किसने दी थी। तो ये थ्योरी जो है डेनिट्स, रॉबर्टसन और जो है बर्टन ओहलिन ने 1930 में फर्स्ट टाइम दी थी। लेकिन ओहलिन कहते हैं कि इसका मेन जो श्रेय है वो एरिक लिंडाल और गुर्नर जो मियार्डल हैं उनको जाता है। ठीक है, तो ये था सिर्फ कि हमें ये लोनेबल फंड थ्योरी जो है कहाँ से मिली है। तो उसके बाद हम लोनेबल फंड थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो जो लोनेबल फंड थ्योरी होती है ये क्या करती है, इकोनॉमिक्स में हमें ये बताती है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे डिसाइड होगी, कि हमारे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे डिसाइड होगी, ये बताएगी हमें लोनेबल फंड थ्योरी। ठीक है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ डिटरमाइन करते हैं जहाँ पे हमारे लोनेबल फंड की डिमांड जो होती है वो हमारी सप्लाई के इक्वल होती है। ठीक है, लोनेबल फंड की जो डिमांड होती है इज इक्वल टू लोनेबल फंड की सप्लाई। तो वहाँ पे हमारी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाएगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। ठीक है, अब लोनेबल फंड जो होते हैं उनमें हम ऐड करते हैं क्रेडिट को, लोन्स को, बॉन्ड्स को और इसके अलावा सेविंग जो डिपॉजिट है उनको। ठीक है, तो ये सभी हमारे लोनेबल फंड्स हैं और इनकी सप्लाई जहाँ पे इनकी डिमांड के इक्वल हो जाएगी वहाँ पे हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन हो जाएगी। तो ये है लोनेबल फंड थ्योरी। अब इसमें हम मेन जान लेते हैं कि डिमांड और जो सप्लाई की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर कौन कौन से फैक्टर जो है वो आते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। तो डिमांड में हमारे आते हैं इन्वेस्टमेंट, होर्डिंग और डिसेविंग। इन्वेस्टमेंट मीन निवेश। ठीक है, होर्डिंग संचय, सेविंग हमारी आ जाएगा कि यहाँ पे बचत। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि कंजम्पशन। ठीक है, जहाँ पे सेव नहीं किया जाता वहाँ पे कंज्यूम किया जाता है, तो यहाँ पे डिस सेविंग की जगह हम कंजम्पशन का भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड आती है। इसमें हमारे 4 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट हमारा डिस इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, फिर डिस होर्डिंग संचय, बैंक मनी यानी कि बैंक साख, इसके अलावा जो आता है सेविंग। ठीक है, तो सेविंग होगा हमारी बचत। तो ये 4 फैक्टर जो है हमारी सप्लाई, लोनेबल फंड की सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे और इसके अलावा ये 3 जो फैक्टर है ये हमारे डिमांड फॉर लोनेबल फंड को डिसाइड करेंगे। और जहाँ पे डिमांड ऑफ लोनेबल फंड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड हो जाएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये है हमारी मेन थ्योरी के फैक्टर। अब फर्स्ट हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, डिमांड में हमने 3 फैक्टर किए ना, इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, इसके अलावा हमारी होर्डिंग क्या है, प्लस में हमारी डिस सेविंग क्या है। तो इन तीनों को पहले एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए इन्वेस्टमेंट करना होता है कि हम कुछ नई जब कैपिटल गुड्स को खरीदते हैं, ठीक है, कुछ नए इनोवेशन करते हैं या कुछ न्यू जो है मशीन, कैपिटल उनको खरीदते हैं तो उस पर जो खर्च किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अब जब भी करेंगे तो उसके लिए मेन क्या होगा कि वो चीज़ हमारे डिपेंड करेगी इस चीज़ पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है। ठीक है, उस पर हमारी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। अब सिंपल सी बात है, जब भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम हमें फ़ंड की ज़रूरत होती है, कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, लोन लेना पड़ता है, तो वो लोन किस पे डिपेंड करता है, तो वो लोन हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उस टाइम क्या है, हम लोन क्या लेंगे, लोन हम लेंगे कम। ठीक है, लोन कम लेंगे यानी कि इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो लोन कम लेना पसंद करेंगे और उसी कारण हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर ऐसे ही नेगेटिव रिलेशन होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे हमारी कम हो जाती है तो उस टाइम क्या होगा, लोन हम ज़्यादा लेना पसंद करेंगे। लोन ज़्यादा लेंगे यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या है वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारी इन्वेस्टमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में
नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। इनमें नेगेटिव यानी कि इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट हमारी कम होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि कम है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी ज़्यादा होगी। तो ये रिलेशन जो है इन दोनों के बीच यहाँ पे होता है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो लोन लेंगे और तभी जो है पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे होर्डिंग का, ठीक है। होर्डिंग मीन्स होता है संचय, ठीक है। होर्डिंग मीन्स संचय, यानी कि जब हम पैसे को कैश के रूप में रखना चाहते हैं, ठीक है। संचय का मीन्स कि पैसे को हम क्या है एक कैश बैलेंस के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। अब कैश बैलेंस को अपने पास तक कब रखेंगे, जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो उस टाइम हम क्या करेंगे, पैसे को अपने पास कम रखेंगे, यानी कि होर्डिंग कम होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो होर्डिंग कम होगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो होर्डिंग जो है वो आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। इनमें भी दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए, जब भी हमें क्या है ब्याज की दर ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, उस टाइम क्या होगा, हम अपने पैसे को अपने पास ना रख के उसको उधार देना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें पता है उस पर ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है, होर्डिंग उस टाइम कम होगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो उस टाइम क्या है कि हम अपने पैसे को अपने पास ही रखना पसंद करेंगे, यानी कि होर्डिंग जो है वो हमारी ज़्यादा होगी। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है हमारा डिस सेविंग का, ठीक है। डिस सेविंग, तो डिस सेविंग क्या होता है, अब देखिए डिस सेविंग मीन्स होता है हमारा कि यहाँ पे बचत, ठीक है, बचत कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, कि हमने उसको कंजम्पशन में लगा दिया, उसको सेव नहीं किया, उसको कंज्यूम कर लिया। अब जब भी हम किसी पैसे को कंज्यूम करते हैं, उसको ना बचा के उसको क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, उसको बार बार जो है उसका कंजम्पशन कर लेते हैं, तो वो हमारी कहलाती है डिस सेविंग, ठीक है। कि हम अपने पैसे को खर्च करते हैं, वो हमारी होती है डिस सेविंग, बचा के नहीं रखते हैं, ठीक है। अब डिस सेविंग जो होता है इसका भी हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो हम क्या है पैसे को क्या करेंगे, कम से डिस सेव करेंगे, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगी तो हम क्या करेंगे, पैसे को कम सेव करेंगे, ठीक है। यानी कि जो बचत है वो हमारी कम होगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम होता है तो डिस सेविंग जो है वो हमारी ज़्यादा होती है। तो इन दोनों के बीच भी जो है हमारा क्या है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये हो गया डिमांड में। डिमांड में हमने 3 फैक्टर किए हैं, ठीक है। एक हमारी इन्वेस्टमेंट, प्लस में हमारी होर्डिंग, प्लस में हमारे डिस सेविंग। तो ये 3 फैक्टर हमारे डिमांड के थे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड की। तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड में 4 फैक्टर हम करेंगे, सेविंग, प्लस में डिस होर्डिंग, प्लस में डिस इन्वेस्टमेंट, और प्लस में हमारा आता है यहाँ पे एक जो हमारे बैंक क्रेडिट, ठीक है। यह बैंक जो है यहाँ पे क्रेडिट आएंगे, बैंक साख जो होती है वो आएगी। तो ये 4 फैक्टर जो है ये हमारे सप्लाई के फैक्टर हैं। अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है सेविंग। तो सेविंग क्या होती है, देखिए जब भी हम पैसे को खर्च ना करके उसको बचा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 रुपये है, ठीक है, 10,000 रुपये इनकम है, इसमें से 7,000 रुपये आपने खर्च कर दिए और 3,000 रुपये अपने पास रख लिए। तो ये 3,000 रुपये आपकी क्या हुई, सेविंग हुई, ठीक है। तो ये सेविंग कैसे आई, ये सेविंग आई कि इनकम में से जब हमने 10,000 रुपये इनकम थी उसमें से हमने क्या किया, अपनी कंजम्पशन को माइनस कर दिया, या एक्सपेंडिचर जो बोल सकते हैं उसको माइनस कर दिया। तो उस टाइम क्या आ गई, 3,000 रुपये हमारी सेविंग आ गई है, ठीक है। तो ऐसे हम सेविंग निकाल सकते हैं, ये हमारी सेविंग होती है। अब सेविंग क्या होगा, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो हमारी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो सेविंग क्या है, सेविंग भी हमारी ज़्यादा होगी। हम सेव तब ज़्यादा करते हैं जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने की संभावना होती है, ठीक है। अगर हमें जो है हमारी
रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो उस टाइम हम सेविंग कम करते हैं। तो इनके बीच जो हमारे सप्लाई का होता है, लोनेबल फंड की जो सप्लाई होती है, उनके बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, ये हर बार जो है हमें पॉजिटिव रिलेशन के बारे में बताएंगी। तो इस प्रकार रेट ऑफ इंटरेस्ट और सप्लाई में जो है आप सेविंग में जो है आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है। फिर आती है डिसहोर्डिंग। ठीक है, डिसहोर्डिंग मीन्स यहाँ पे आपका असंचय होता है। ठीक है, डिसहोर्डिंग मीन्स असंचय। होर्डिंग क्या होता था? संचय करते थे, यानी कि अपने पास पैसे को कैश के रूप में रख लेते थे। अब डिसहोर्ड करना है, यानी कि अपने पास पैसे को कैश के रूप में नहीं रखना है। ठीक है, तो पैसे को अपने पास ना रखना ही क्या कहलाता है? डिसहोर्डिंग कहलाता है। अब डिसहोर्डिंग में क्या होगा कि ये क्या होती है, हमें ज़्यादा खर्च करने की आदत ये हमें दे देती है। ठीक है, डिसहोर्डिंग का मतलब होता है कि जितनी हमारी इनकम है हम उतना ज़्यादा खर्च कर देते हैं, उसमें से कोई भी पैसा जो है वो नहीं बचाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी डिसहोर्डिंग। कोई भी हमने बचत नहीं कर रखी है, ना अपने पास कोई कैश बैलेंस जो है वो रख रखा है। अब यहाँ पे अगर डिसहोर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो उस टाइम क्या है, डिसहोर्डिंग वो भी ज़्यादा होगी, यानी कि हम जो है ज़्यादा पैसा सेव नहीं करेंगे। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो पैसे को ज़्यादा सेव नहीं करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो उस टाइम क्या है, हम पैसे को ज़्यादा अपने पास सेव करेंगे। ठीक है, यानी कि उस टाइम डिसहोर्डिंग भी कम होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगी। तो ये इनके बीच भी हमारा क्या है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब देखिए इन्वेस्टमेंट होता था किसी न्यू जो है नई कैपिटल को खरीदना, कैपिटल गुड्स को खरीदना, मशीन को खरीदना। तो अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जो पुराना स्टॉक है उसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स जो पुरानी चीज़ें हैं उनको जब हम रिप्लेस नहीं करते हैं तो वो हमारी होती है डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा होगी, तो डिसइन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी, डिसइन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा हमने इन्वेस्टमेंट से किया था कि वो क्या होती थी, वो उस टाइम कम होती थी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता था। इनमें इन्वर्स रिलेशन है, इन दोनों में हमारा पॉजिटिव रिलेशन आएगा। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट कम है यानी कि उसको क्या बोलेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़। तो फिर इसके बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने किया कि अगर ज़्यादा होगी तो डिसइन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगी तो डिसइन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या है, कम होगी। इनमें भी हमारा पॉजिटिव रिलेशन आ जाएगा। फिर इसके बाद हम करते हैं बैंक मनी। देखिए बैंक मनी वो मनी होती है जो बैंकों में होती है। ठीक है, अब हम जो लोन लेते हैं वो हमारा क्या होता है कि मेन हम बैंक से ही लेंगे। तो बैंक से जो लोन लेते हैं और बैंक में जो हमारी मनी होती है, ठीक है, बैंक में जो मनी होगी वही क्या है, वही डिसाइड करती है कि हमारी जो है लोनेबल फंड की सप्लाई क्या होगी। ठीक है, अब जो क्रेडिट है, डिपॉजिट है, ये सभी बैंक की चीज़ें हैं। तो बैंक में जितनी मनी होगी वही चीज़ हमें बताएगी कि हमारे लोनेबल फंड की सप्लाई जो है वो क्या रहेगी। तो ये हमारा हो गया बैंक मनी। अब मेन हमने सभी फैक्टर कर लिए हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, होर्डिंग भी, डिस सेविंग भी। तो इन सभी के ऐड करने से क्या हो जाता है, हमारी डिमांड फॉर लोनेबल फंड आ जाती है। फिर हमने सप्लाई में किया डिसइन्वेस्टमेंट, होर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे डिस होर्डिंग आएगा, फिर बैंक मनी और सेविंग। ठीक है, तो ये चारों फैक्टर जब आप ऐड करोगे तो आ जाती है हमारी सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। ठीक है, अब जहाँ पे डिमांड फॉर लोनेबल फंड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन हो जाएगी। ठीक है, ये है हमारी मेन थ्योरी। हमने सभी फैक्टर को अच्छे से कर लिया है। अब डायग्राम से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारी डिस सेविंग, फिर है हमारी होर्डिंग, ये इन्वेस्टमेंट, ये डिस इन्वेस्टमेंट, ये हमारा डिस होर्डिंग, ये हमारे यहाँ पे बैंक मनी आना था। ठीक है, BM बैंक मनी। इसके अलावा आगे फिर हमारी सेविंग। तो ये सभी क्या है, सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन हर बार हमने लिया है।
तो ये सप्लाई के पॉजिटिव रिलेशन को दिखा रहे हैं, ये हमारे डिमांड के जो है नेगेटिव रिलेशन को दिखा रहे हैं। और जहाँ पे ये कट करते हैं वहीं पे क्या हो रही है, वहीं पे हमारी लोनेबल फ़ंड की डिमांड जो है लोनेबल फ़ंड की सप्लाई के इक्वल हो रही है, और यहाँ पे हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर डिटरमाइन हो जाती है। ठीक है, ये हमारी है मेन थ्योरी। और इसके अलावा यहाँ पे जो है हमारी जो लोनेबल फ़ंड है वो कितना होगा वो भी डिटरमाइन हो जाता है, तो वो हमारा OM है। और इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारी OR है। ठीक है, OR हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यही हमने डिटरमाइन करना था। तो ये थी हमारी मेन थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, या न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज बाकी लोग भी ले सकें। थैंक यू।